हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वन टाइम का पेमेंट आपको करना है 399 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ स्टॉक्स की ओर, बट उसके पहले हम लोग मेजर इंडेक्स का एनालिसिस करना पसंद करेंगे क्योंकि अब कल से मार्केट चालू हो जाएगा। अभी यहाँ पे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, जिससे आने वाले दिनों में मूवमेंट के बारे में पता चलता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस कर लो, अगर आपको मेजर इंडेक्स का ओवरव्यू नहीं पता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका टेक्निकल एनालिसिस फेल कर जाएगा। अभी यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो निफ्टी 50 में पिछले वीक अप्रॉक्स 566 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिल गया। एंड डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पैटर्न में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं। देखिए, ये है ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल, ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस, ये एक छोटा सा मैंने ड्रॉ करा है, ये एक रीसेंट सपोर्ट लेवल था। एंड आप देखिए तो यहाँ पे भी मैंने एक ड्रॉ कर रखा है, ये हमारा अगला सपोर्ट लेवल था। एंड जस्ट नीचे यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा है, ये भी हम लोग का तीसरा सपोर्ट लेवल है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है मल्टीपल लेवल्स को देखने के बाद। यहाँ पे मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये तो बहुत ऊपर में रेजिस्टेंस है, इसको आप इग्नोर कीजिए, अभी इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये हमारा रीसेंट रेजिस्टेंस है, रिसेंटली यानी कि अप्रैल मंथ में इसी पर्टिकुलर लेवल से निफ्टी में करेक्शन स्टार्ट हुआ था। एंड उसके बाद आप देखोगे तो आफ्टर फ्यू मंथ्स जुलाई मंथ में बाजार इस लेवल पे जाता है। ठीक है, मतलब अप्रैल मंथ के बाद मई जून मंथ लोअर लेवल पे ट्रेड किया, जुलाई मंथ में उस लेवल पे गया, दोबारा से उसी लेवल से सेलिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये छोटा सा कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे बन रहा था। आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्मेशन कर रहा था, तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर लिया। इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप का क्रिएशन है। एंड आपको भी पता है कि जब यहाँ पे गैप क्रिएट होता है तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता है। अगर कोई स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, टॉप लेवल पे अगर गैप है तो वो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। एंड अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, नीचे में गैप है, तो वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे आपको नीचे के जगह पे गैप दिखा है, तो मीन्स ये एक हम लोगों का सपोर्ट का जोन बन गया। ठीक है, इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे नीचे वाले लेवल को ड्रॉ कर लिया। एंड उस लेवल से नो डाउट शार्प बाइंग हम लोगों ने देखा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, डिस्पाइट ओपनिंग एट लोअर लेवल। यहाँ पे आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखो चार्ट पैटर्न, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट फ्राइडे के दिन। गैप डाउन ओपन होने के बाद एग्रेसिव सेलिंग भी हुआ, बट वो गैप के सपोर्ट लेवल पे आते ही मार्केट में एक डिसेंट रिकवरी हमें देखने को मिल गया। गैप का ये गोल्डन थंब रूल आप समझ के चलिए कि जब कोई स्टॉक या इंडेक्स गैप पे आता है तो फर्स्ट टाइम तो वहाँ पे बाइंग होता है, बट वो डिसाइड नहीं करता है कि अगले दिन से ही वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या नहीं। समझ रहे हो ना? तो आपने ये बाइंग देख लिया, ये एक छोटा सा रिफ्लेक्स सपोर्ट लेवल पे यानी गैप के लेवल पे होना था, ये ज़रूरी है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने देखा है। बट यही बाइंग कंटिन्यू रहेगा, ये चीज़ आप अभी नहीं कह सकते हो। ये कब पता चलेगा? अगले दिन के मोमेंटम को देखने के बाद। अगर इन केस अगले दिन यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो चांसेस आर पिटी हाई कि ये दोबारा से अपने प्रीवियस ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा। ये नॉर्मल सा बाइंग था, मेजर सपोर्ट लेवल पे फर्स्ट टाइम आया था तो एक छोटा सा बाइंग एक्टिविटी दिखना था, वो चीज़ हो गया। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे इस लेवल के गैप डाउन ओपन होने के बाद एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मार्केट को सही में इस सपोर्ट लेवल से बुलिश होना है तो अच्छा खासा गैप अप ओपन होना चाहिए, या फिर फ्लैट ओपन होकर मॉर्निंग से ही ज़बरदस्त बाइंग दिखाना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी हम लोगों ने निफ्टी 50 का देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की ओर। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी आप ध्यान से देखोगे तो अपर लेवल पे ये भी कंसोलिडेट कर रहा था। कंसोलिडेशन जोन का इस बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद शार्प बाइंग हुआ फ्राइडे के दिन। अगर गैप डाउन ओपन होता है और सेलिंग स्टार्ट हो जाता है, इट मीन्स यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट रीटेस्ट वाला सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? देखिए, यहाँ पे बार बार सपोर्ट का क्रिएशन किया, नीचे गिरा, ऊपर उठा, अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे गिरता है, इट मीन्स यहाँ पे ये रीटेस्ट कंप्लीट हो गया, यानी पिक्चर परफेक्ट चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया।
यही रीटेस्ट वाला प्राइस एक्शन बन जाएगा निफ्टी के चार्ट में भी, अगर गैप डाउन ओपन होके मंडे के दिन सेलिंग आता है तो। उसके बाद शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए हमारा मार्केट बेयरिश मूड में आ जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक्स की ओर, जिनके प्राइस एक्शन को थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट से देखेंगे तो हम लोग के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2% का करेक्शन 2767 के लेवल पे ये करेंटली ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अभी के टाइम पे इनके अर्निंग्स थोड़े बहुत नीचे गिर रहे हैं, जिसके चलते पी रेशियो में ज़बरदस्त एक्सपेंशन हो गया है। कुछ महीने पहले तो इनफैक्ट इनका पी रेशियो 100 के पास चल रहा था, अभी चलिए फिर भी 80 के पास चल रहा है। अभी भी इसको अंडर वैल्यूड तो नहीं कहा जा सकता है। एंड फंडामेंटली नो डाउट ये कंपनी बेहतर है, फंडामेंटल्स में वैसा कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं मुझे दिखता है। टेक्निकल वाइज अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रिसेंटली स्टॉक में ज़बरदस्त बाइंग हो रहा था फ्रॉम लोअर लेवल, एंड लोगों को लग रहा था कि अभी अपने ट्रेंड को बदल देगा, ये बुलिश हो जाएगा, बट वैसा कुछ नहीं है दोस्तों। बुलिश होने के लिए रीसेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ज़रूरी है। एंड आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो बाइंग नो डाउट स्ट्रेंथ के साथ हुआ, बट जो रेजिस्टेंस लेवल है रीसेंट रेजिस्टेंस, उसके पास जाते ही दोबारा से यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये चार्ट पैटर्न एक्टिवेट होता तो बुलिश मानते, बट यहाँ पे चार्ट पैटर्न तो एक्टिवेट हुआ नहीं। तो चलिए ठीक है, ये अभी भी बेयरिश ट्रेंड में ही इसको इंक्लूड किया जाएगा, ये अभी भी बेयर्स के कंट्रोल में ही है। एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला अगर मैं लेवल बताऊं तो ये हमारा परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है, और इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक बुलिश मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बिरला सॉफ्ट। ध्यान रखिए सारे स्टॉक्स को मैंने आज कमेंट सेक्शन से ही शॉर्टलिस्ट करा है। बिरला सॉफ्ट लिमिटेड करेंटली 282 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.2% का तेज़ी हम लोगों ने देख लिया। इसके वैल्यूएशन के ग्राफ को एक बार आप देखो तो आपको पता चलेगा कि इनका पी रेशियो ड्रास्टिक वे में डिक्रीज हुआ है। टॉप लेवल पे पी रेशियो चला गया था 60 के आसपास, अभी पी रेशियो 14 के आसपास चल रहा है। बाकी के इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस आप लोग कर लीजिए, मुझे पता है कि आपने कमेंट करा है बिकॉज ऑफ ओनली टेक्निकल एनालिसिस। एंड बिरला सॉफ्ट को देखोगे तो ये अपने रीसेंट रेजिस्टेंस से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड अब ये बढ़ गया है अपने अगले मेजर सपोर्ट लेवल की ओर। मेरा उम्मीद कम है कि इस सपोर्ट लेवल को तोड़ के ये दोबारा से फ्रेश करेक्शन दिखाए, मगर फिर भी हम लोग को अलर्ट एंड अवेयर रहना पड़ेगा। अगर ये करंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो 179 ये जो है ना, ये हम लोग का अगला मेजर सपोर्ट लेवल निकल के आता है। एंड ये चीज़ के लिए तो रिलैक्स रहिए कि इंस्टेंट ये बुलिश होगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। ये क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे बुलिश होने से पहले इसको एटलीस्ट 1-1.5 साल का कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। मतलब कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में स्टॉक बुलिश बन जाएगा, ये मैं उम्मीद करके नहीं चल रहा हूँ। अगला और लास्ट स्टॉक जिसके कुछ ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, NSDL। इसको अभी करेंटली फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, लगातार नीचे गिर रहा है। अभी ये नीचे गिर रहा है, कब तक गिरेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। फिर गिरने के बाद लंबे कंसोलिडेशन में जाएगा, कितना लंबा होगा, 2 साल 3 साल, उसका भी कोई गारंटी नहीं। मतलब ये तो अभी अच्छे खासे समय तक इग्नोर करने के लायक है। तो फर्दर इस स्टॉक का बार बार कमेंट मत कीजिए दोस्तों, इसमें कोई एनालिसिस का पॉइंट ही अभी नहीं बन रहा है। ठीक है, अभी ये गिरना रुकेगा, फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा, तो जर्नी अभी इसका बहुत लंबा है। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।